कैसे बना नंदन न्यायप्रिय। एक था राजा जिसका नाम धनिराज था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का काम भी ऐशो आराम से चलता था। राजा का अपनी प्रजा के प्रति स्नेह था। इससे वहां की प्रजा भी बहुत खुश रहती थी। और जिस राज्य की प्रजा खुश रहती है, वहां की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती ही है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी रहता था। और राजा के दुखों का कारण था कि राजा के कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। राजा की प्रजा को भी इस बात का बड़ा दुख होता था कि राजा की कोई संतान नहीं है। राजा पूजा पाठ करवाता। जो कोई संतान प्राप्ति के लिए राजा को उपाय बताता, राजा सब करता। कुछ वर्षों बाद राजा की मनोकामना पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बहुत खुश था कि आखिरकार उसकी मनोकामना पूरी हो गई। पुत्र होने की खुशी में राजा के पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न चलता रहा। सारी प्रजा को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी से राजा की प्रजा भी खुशी से झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। बहुत पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी। इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन किसी बात की अति होना भी बहुत खराब बात होती है। नंदन सिंह को अधिक लाड प्यार में रखा गया, जिससे वह बहुत ज्यादा बिगड़ गया। बचपन में तो नंदन सिंह की सभी बातें दिल को लुभाती थीं, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगीं। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में बहुत ज्यादा अहंकार भर गया था। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। यदि उसकी बात कोई न सुने तो वो पूरे महल में आतंक मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका व्यवहार क्रूर होने लगा था। उसका क्रूर प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को प्रजा द्वारा भगवान के समान पूजते देखना चाहता था। उसकी आयु तो कम थी, पर अहंकार कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सब बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा के कारण झुक जाता था। यह अब एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों व मंत्रियों की सभा बुलवाई और अपने दिल की बात कही कि वो राजकुमार नंदन के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है और अगर राजकुमार का व्यवहार इसी तरह रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों की रह जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, राजन, आप हिम्मत रखो, नहीं तो आपकी प्रजा आपके बिना निःसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को सीख, मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु मेघगुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहां से तो जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु मेघगुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें बताईं। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर
राजा के मन को बड़ी शांति महसूस हुई और वे अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर महल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय केवल शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, परंतु उसे खाने को कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने के बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आने लगे। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन ला दिए, जिसे गुरु मेघगुप्त भी समझ रहे थे। एक दिन गुरु मेघगुप्त ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर दोनों बहुत बातें करने लगे। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बाग सुंदर सुंदर मंजरियों व फूलों से महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर फूल तोड़ ले आया और गुरुजी के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वह भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को कहा। बताओ कैसा लगता है? नंदन ने गुलाब का फूल सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चख कर उसके बारे में बताने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पानी ढूंढने लगा। नंदन की यही दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाईं तो तुम्हें वे कड़वी लगीं और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी। गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहां गुण होते हैं वहां प्रशंसा होती ही है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ गईं और वह अपने महल लौट आया। नंदन में बहुत परिवर्तन आ गया और अंत में वह एक सफल राजा बना। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वह एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय तथा दयालु राजा बन गया।